ये लड़की ऐसे नहीं मानती ना। हेलो मुन्ना बेटा, मौसी बोल रही हूँ। कैसा है तू और मेरी बहू कैसी है बेटा? मासी, आप कैसी? तबीयत ठीक नहीं है बेटा, उम्र साथ छोड़ने की तैयारी कर रही है। डॉक्टरों ने कहा है मुझे अब भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। मासी, अपना ख्याल रखिए। आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मैं वापस आ रही हूँ बेटा, अपने मुन्ना और बहू की खुशियों के लिए आई थी यहाँ। मेरी बहू को याद दिला देना मुन्ना। मैं मुंबई अगले हफ्ते लौट रही हूँ। जब मैं आऊँ तो मेरे लिए मेरी बहू ने दरवाजा खोलना है घर का। फोन रखती हूँ। कहीं नहीं जाएगी ये। मासी वापस आ रही। मैं मासी को सब कुछ बता दूंगा, फिर मासी खुद धक्के मार के इसे घर से निकालेगी। अब तुम्हारा किस्सा खत्म हो गया बानी, हमेशा हमेशा के लिए। नो, डोंट से। आज कुछ मत बोलो। मैं जानता हूं कि तुम किसकी वकालत करने आए। जय, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आज मुझे बानी की सफाई किसी से नहीं सुननी, तुमसे भी नहीं। जय, मुझे बानी पर पूरा विश्वास है और मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं। लेकिन बानी ऐसा नहीं कर सकती, ये तो तुम भी जानते हो। नहीं, मैं नहीं जानता। मैं बानी को बिल्कुल नहीं जानता और जानना चाहता भी नहीं। आज के बाद बानी और मेरा हर रिश्ता खत्म। लेकिन जय। आदित्य, प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़। जय, कैन यू प्लीज लीव मी अलोन? I like the way you think. It's different. And I like your attitude too. I don't know. Hi, Amit. हाय, मैं अभी आता हूँ। बाय। Sure. तुम अमित को जानती हो? मुझे तो पता नहीं था। मैं सिर्फ उसे जानती नहीं हूँ। He's a very good friend of mine. और वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे तुम्हारा क्या मतलब? तुम हर वक्त क्यों जानना चाहते हो मेरे लाइफ में क्या हो रहा है? मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे अपना दोस्त बना सकती हूँ। It's none of your business. Actually तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं अमित को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो तो बल्कि मेरा काफी अच्छा दोस्त है। बल्कि मुझे खुशी है कि तुम और अमित अच्छे दोस्त हो। और अगर तुम्हारे दोस्ती का रिश्ता इससे भी आगे बढ़े, बिलीव मी, मुझे बहुत खुशी होगी। I swear. साहिल को हो क्या गया है? उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक्सक्यूज मी सर।
सर ये वेज लंच बानी मैम ने खुद बनाया है। सर इसे कार में रखवा दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं लंच बाहर कर लूंगा। स्वीटी, एक बात जान लो, तुम्हारी इस भोली सूरत का और जय भैया के साथ प्यार के नाटक का भूत सबके सर से उतर चुका है। फिर भी मेरे समझ में नहीं आता तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है अपना काला मुंह लेकर इस वालिया मैंशन में सबके सामने घूमते रहने की। जिस किसी इंसान में थोड़ा सा भी आत्मसम्मान बाकी हो और उसकी ऐसी बेइज्जती हुई हो ना, तो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। लेकिन बानी, तुम इतनी बेशरम हो कि सबके सामने इस घर में सीना तान के घूम रही हो। लेकिन इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, माँ से भी नहीं, क्योंकि हमारे खानदान की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करता है उसे हमारे खानदान में कोई भी माफ नहीं करता है। बहुत हो चुका, अब मुझे इस बात को यहीं खत्म करना होगा। इसके बाद ना हम शॉपिंग मॉल जाएंगे, वहाँ मैंने कुछ ड्रेसेस देखी है। एंड हाँ, उसके बाद विल वॉच अ मूवी एंड उसके बाद लॉन्ग रोमांटिक ड्राइव पर। सर, आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? ये वही कह रहा है जो तुम सुन रही हो। पुष्कर, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि इंसान को अपने पांव उतने ही पसारने चाहिए जितनी उसकी चादर, वरना ना पांव बचते हैं और ना चादर। अब तुम्हारी औकात नहीं रही कि ऐसी जगह पर तुम लंच कर सको। तुम्हारा जॉब तो चला ही गया। कम से कम अपनी जेब में तो देख लिया होता कि कुछ पैसे हैं कि नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ओह, लगता है पति देव ने अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। तुम्हारे पति को रोशनी चोपड़ा ने घटिया काम करने के लिए नौकरी से निकाल दिया। पुष्कर, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए किसी पियोन या क्लर्क की नौकरी ढूंढ सकता हूं, लेकिन वहां ढंग से काम करना होगा। तुम कहां चली? ये नहीं जानना चाहोगी कि तुम्हारी बानी दीदी आजकल वालिया हाउस में क्या गुल खिला रही है? प्रिया, प्रिया, मिसेस वालिया, एक्चुअली एबॉर्शन का वक्त निकल चुका है। देखिए, प्रेगनेंसी की स्टेज में एबॉर्शन पॉसिबल नहीं है। ये मामला काफी रिस्की हो सकता है, इसमें किसी की भी जान जा सकती है। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया डॉक्टर।
पता नहीं क्या हो गया इस दुनिया को, एक शादीशुदा औरत भी मां बनने से नहीं। आई थिंक इस बारे में मुझे मिस्टर वालिया से बात कर लेनी चाहिए। हेलो। हाँ मिस्टर वालिया, मैं डॉक्टर झा बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मैंने आपके वाइफ को काफी समझाया है, इस स्टेज में अबॉर्शन करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। 3 महीने ऊपर हो चुके हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। देखिए मैंने तो उन्हें अबॉर्शन के लिए रिफ्यूज कर दिया है। जानकारी देने के लिए थैंक यू डॉक्टर। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं है पुष्कर। हमारी शादी की, हमारे प्यार का, हमारे रिश्ते की क्या यही अहमियत है? एक दूसरे के साथ जीने की कस्में खाई थी ना हमने, इसीलिए कि तुम अलग से अपनी जिंदगी जियो और मैं अलग से। तुम्हारी नौकरी चली गई और ये बात मुझे तुमसे नहीं किसी और से सुननी पड़ी। और क्या क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे पुष्कर? ये मैं तुम्हें बताना चाहता था, मेरा यकीन मानो, लेकिन मुझे लगा कि शादी के बाद मैं तुम्हें छोटी छोटी खुशियां भी नहीं दे पा रहा हूँ। बस इसी बात की डर थी मुझे कि मैं अगर तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तुम परेशान हो जाओगी। पुष्कर मुझे तकलीफ इस बात की नहीं कि तुम्हारी जॉब चली गई। अरे मुझे तो तकलीफ इस बात की हो रही है कि तुमने मुझे इतने काबिल भी नहीं समझा कि मैं तुम्हारी तकलीफ शेयर कर सकूं। ये ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है पुष्कर, तुम मुझे पराया समझते हो। पिया बेटी, तुम यहाँ किसी के लिए भी पराई नहीं हो। माँ प्लीज, मैं पुष्कर से बात कर रही हूँ, आप बीच में मत बोलिए। तुम माँ से कैसे बात कर रही हो? पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। क्या समझ रखा है मुझे? हाँ, क्यों निकाल दिया तुम्हें जॉब से पुष्कर? जरूर तुमने कोई गलती की होगी, जरूर कोई लापरवाही हुई होगी तुमसे। अरे तुम एक जॉब भी नहीं रख सकते पुष्कर। आई वांट टू नो क्या हुआ? भैया तुम्हें क्या लेना देना है इन सब बातों से? जो कुछ हुआ जस्ट फॉरगेट इट। नहीं पुष्कर, इस बात की क्या गारंटी है कि जो आज हुआ वो कल नहीं होगा? बताओ मुझे। आई वांट टू नो द ट्रूथ। तुम सच जानना चाहती हो ना? हाँ, मैं सच जानना चाहती हूँ। तो सुनो, रोशनी मैम और जय सर क्लोज फ्रेंड्स हैं और मुझे नौकरी से इसलिए निकाला गया है क्योंकि मैंने तुमसे शादी की, जिससे जय सर शादी करना चाहते थे। मैंने अपनी शादी की वजह से अपनी नौकरी खोई है और यही हकीकत है। अब खुश हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने अपनी जॉब मेरी वजह से खो दी। तुम ये इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो? पिया, अब और भी कुछ कहना बाकी रह गया? पिया, पिया। डॉक्टर से मिलने गई थी। मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले रही बानी? आखिर मैं पति हूं तुम्हारा। जब दुनिया प्रेग्नेंट होती है ना, हस्बैंड्स डॉक्टर के पास जाते हैं उसके साथ। कितने महीने हो गए तुम्हारी इस प्रेगनेंसी को? काफी वक्त गुजर गया ना, इसलिए तुम अबॉर्शन भी नहीं करवा सकते। उधर क्या देख रही हो? Look at me.
मैं बात कर रहा हूं तुम्हारे साथ। एक बात बताओ, तुम्हारी इस बच्चे को क्या लोग वालिया के नाम से बुलाएंगे? इतना बड़ा मजाक किया ना जिंदगी ने मेरे साथ। एक तरफ तुम्हारी शादी हो रही थी मुझसे, उसी वक्त दूसरी तरफ तुम्हारा अफेयर चल रहा था। एक बात ध्यान से समझ लो, तुम्हारे बाप की इस निशानी का वालिया खानदान से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए इसे वालिया खानदान का नाम कभी नहीं मिलेगा। अब मैं तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा वानी। अब तो तुम बस इंतजार करो कि कब मासी वापस चंडीगढ़ लौटती है। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी जगह क्या है। आपने अच्छाई और बुराई को हमेशा मुझ में एक साथ ढूंढा है मिस्टर फालू। अगर आप मुझसे अच्छा बर्ताव करते हैं तो मुझे पता है किसी भी वक्त आप मुझसे बुरा बर्ताव कर सकते हैं। Oh my God! तो तुम अपना मुंह खोलना भी सीख गई हो। एक बात ध्यान से सुन लो पानी, तुमने सारी दुनिया के सामने मुझे नीचा दिखाया, मुझे जलील किया। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अब सारी दुनिया भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। तुम्हारी इस गलती के लिए अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, माय डार्लिंग वाइफ। Or should I say my pregnant darling wife?